ये सब हाई स्टूडेंट्स ये सभ्यता वाला टॉपिक है और इसमें जो कुछ सभ्यता हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनके शॉर्ट नोट्स हैं ये, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकसित होने वाली प्रथम सभ्यता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का प्रतिनिधित्व भी करती है। इसके अलावा राजस्थान में जो स्थल हैं वो कौन-कौन से हैं? कालीबंगा है, पीलीबंगा है, रंग महल जो कि हनुमानगढ़ में है और टरकपुर वाला जो है श्री गंगानगर में है। ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। सर्वप्रथम इसकी जानकारी जो है एलपी टेसीटोरी ने दी थी और इसकी जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने 1951 और 52 में की थी। अमलानंद घोष को जो है डिंगल का शिक्षक भी कहा जाता है। इसका जो उत्खनन कार्य है वो बीबी लाल ने और बीके थापर ने किया था 1961 और 69 में। इसके अलावा जो 5 स्तर में इसका उत्खनन कार्य हो चुका है। एक लास्ट टाइम किसी में क्वेश्चन था एक एग्जाम में कि कितने स्तर में उत्खनन हो चुका है, तो 5 स्तरों में इसका उत्खनन हो चुका है। इसके अलावा जो इसकी विशेषताएं हैं वो हैं समकोण पर सड़कें हैं, जाल पद्धति है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, तंदूर के चूल्हे मिले हैं, हवन कुंड मिला है यहाँ से, व्यवसाय यहाँ पे कृषि माना गया है। इसके अलावा हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे संयुक्त फसलों के साक्ष्य मिले हैं जिसमें सरसों प्लस चना और कपास प्लस जौ के साक्ष्य मिले हैं, कुमार देवी की मुद्राएं मिली हैं, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं और अंतिम संस्कार के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बेलनाकर मोहरे मिले हैं जो कि मेसोपोटामिया से रिलेशन को दर्शाती हैं। सेकेंड है बैराट सभ्यता। बैराट जो सभ्यता है उसका प्राचीन नाम जो है बैराट का प्राचीन नाम जो है विराट नगर है जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी था। इसकी जो खोज की थी बैराट सभ्यता की वो की थी दयाराम साहनी ने 1936 और 37 में। इसका जो उत्खनन का कार्य किया था वो 1962-63 में किया था नील रत्न बैनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने। इसके अलावा यहाँ पे जो बैराट है इससे रिलेटेड एक फैक्ट और है कि यहाँ पे एक शिलालेख मिला था बीजक की पहाड़ी पे, भाब्रू शिलालेख फर्स्ट और भाब्रू शिलालेख सेकेंड। भाब्रू शिलालेख जो फर्स्ट है उसको कैप्टन बर्ट ने 1837 में खोजा था और जेम्स प्रीसस ने इसको पढ़ा था। इसमें 3 शब्द मिले थे बुद्ध, धम्म और संघ। और जो सेकेंड है भाब्रू सेकेंड जो है वो 1871 और 72 में मिला था और यहाँ पे मगध के राजा अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा बैराट में ही जो राम सिंह सेकंड तो जो जयपुर के शासक थे उन्होंने 1876 में खुदाई की थी और इनको स्वर्ण मंजूसाई मिली थी। इसमें एक बुद्ध की मूर्ति थी और एक बुद्ध की हड्डियों के अवशेष पाए गए थे स्वर्ण मंजूसा में एक बॉक्स होता है ये। इसके अलावा यहाँ पे चट्टानों पे प्राचीन चित्र पाए गए हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। इसके अलावा सूती कपड़े से लिपटी 36 मुद्राएं मिली हैं यहाँ पे जिसमें से 28 यूनानी मुद्राएं हैं जिसमें 16 जो है यहाँ के शासक मिनाइंडर की हैं। इसके अलावा 8 जो है आहत पंचमार्ग मुद्राएं सिल्वर की बनी हुई हैं जो कि अशोक महान की हैं। इसके अलावा अशोक महान द्वारा निर्मित जो है 8 बौद्ध मठ, बौद्ध स्तूप और गोल मठ यहाँ पे मिले हैं। बैराट में सबसे प्राचीन जो है बौद्ध मंदिर मिला है। ह्यूएन ने इसकी जानकारी दी थी 634 ईस्वी में और यहाँ पे बर्ड रॉक पेंटिंग जो है वो मिली है। ये बैराट की सभ्यता की विशेषताएं हैं। देन आहड़ सभ्यता है हमारे पास। आहड़ का जो दूसरा नाम है वो है उदयपुर, आघाटपुर, धौलकोट और ताम्रवती नगरी भी इसको कहते हैं। तांबे के साक्ष्य यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिले हैं। उसके बाद यहाँ जो नदी है वो है आयड़ या बेड़ज नदी। इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 8 बार बसने और उजड़ने के साक्ष्य मिले हैं। इसकी जो खोज की थी वो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। इसका जो फर्स्ट उत्खनन किया था वो आर सी अग्रवाल ने किया था और सेकंड जो उत्खनन किया था वीएन मिश्र और एचडी साकलिया ने किया था। यहाँ पे तांबे गलाने की भट्टी मिली है, तांबे के औजार मिले हैं और पात्र मिले हैं। यहाँ पे तांबे से रिलेटेड सारी वस्तुएं यहाँ पे मिली हैं। इसके अलावा काले जो लाल मृद भांड जो हैं वो मिले हैं, तांबे के अवशेष मिले हैं, पत्थर मिला है, औजार मिला है, खेती और पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। एक बैल की मूर्ति मिली है जिसे बनासियन बुल बोलते हैं और यहाँ पे एक चक्रकूप पद्धति भी मिली है जल संग्रह करने की जिससे कि मिट्टी की उर्वरता जो है वो बनी रहती है। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर जो है वो सीकर में मिली है। नदी जो है कातली नदी के किनारे है। इसकी जो खोज की थी वो आर.सी. अग्रवाल ने की थी 1972 में और इसका जो उत्खनन का कार्य किया था वो आर.सी. अग्रवाल प्लस वीएन मिश्र ने किया था। यहाँ पे प्योर कॉपर के अवशेष मिले हैं। ये ताम्रवती सभ्यता की जननी भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे एक तांबे का बना हुआ बाण मिला है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, मकान जो है यहाँ पे पत्थरों से निर्मित है। इसके अलावा नेक्स्ट है बागोर सभ्यता। बागोर जो है वो भीलवाड़ा में है। नदी जो है कोठारी नदी है। पाषाणकालीन सभ्यता इसको बोलते हैं। पत्थर के औजार मिले हैं यहाँ पे। उत्खननकारी डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया था और इसको महासतियों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ पे कृषि, पशुपालन, आखेट, तांबे वाली सुई
छिद्रित जो तांबे वाली सुई है उसके साक्ष्य मिले। आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी यहाँ मिला है। देन है सुनारी सभ्यता। सुनारी जो है झुंझुनू में मिली है। नदी जो है कातली नदी है। लोह अयस्क के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। गरदड़ा जो है वो बूंदी में है। नदी जो है झाझा नदी है। यहाँ पे बर्ड राइड रॉक पेंटिंग मिलती है। यहाँ पे उड़ते हुए पक्षियों के शैल चित्र यहाँ पे इस सभ्यता में मिले हैं। और बर्ड रॉक पेंटिंग जो है बागोर में मिली है। रेड जो सभ्यता है वो टोंकन में है। नदी जो है ढील नदी के किनारे। यहाँ पे लोहे के सिक्के में परते मिले हैं। एशिया का सबसे बड़ा जो सिक्कों का भंडार है वो यहीं रेड सभ्यता में ही मिला है, टोंक में मिला है। 3075 यहाँ पे सिक्के मिले हैं। इस तरीके से हम ये सभ्यता वाला जो टॉपिक है इसका मैंने एक डायग्राम भी दे रखा है, जिसमें हनुमानगढ़ में कालीबंगा पीलीबंगा सोनथी सभ्यता है। झुंझुनू में रेड सभ्यता है। सीकर में गणेश्वर है। जयपुर में बैराट जोधपुरा सांबर है। भरतपुर में नोह और मला है। टोंक में रेड सभ्यता है। भीलवाड़ा में बागोर है। चित्तौड़गढ़ में नगरी सभ्यता है। उदयपुर में आहड़ बालाथल सभ्यता है। जालोर में भीनमाल है। बाड़मेर में तिलवाड़ा है। पाली में जूना खेड़ा है। नागौर में जायल और कुरुड़ा है। और इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू।